दिल्ली में वेणुगोपाल के आवास पर जुटे डोडासरा, रंधावा सहित कांग्रेस नेता, जिलाध्यक्षों और विधायकों की वर्तमान स्थिति पर हुई चर्चा। संगठनों में जल्द होगी नियुक्तियां। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा का गहलोत सरकार पर निशाना। कन्हैया हत्याकांड मामले पर लगाया उदासीन रवैये का आरोप। अपराधियों को जल्द सजा दिलवाकर नजीर करे पेश। और जामडोली की भरत विहार कॉलोनी में दिखा पैंतर, सीसीटीवी में दौड़ता हुआ कैद। कॉलोनी वासियों में बहक का माहौल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर। खबरों की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जोधपुर के दौरे पर रहे, जिसको लेकर जोधपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। राजनाथ सिंह का राजस्थान प्रवास भाजपा के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बालसेरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने की श्रृंखला में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सुरक्षा के माहौल में हम जी रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, उसके लिए देश में हमारी सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं और आज देश की सुरक्षा का माहौल जो बना है उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो हमारे देश के सेना के जवानों का है, हमारे देश के सुरक्षा के जवानों का है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, जिस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में सारे हिंदुस्तान में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और उसको करके उन्होंने दिखा दिया है मेरे बहनों भाई। 9 साल के इस कालखंड में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की, जिनका प्रभाव आज दिखाई देता है, और दूसरी तरफ राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ में काम करते हुए जिस तरह से भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित किया है। अभी हाल ही में अमेरिका के दौरे में हम भारत के 130 करोड़ लोगों ने नहीं, अभी तो दुनिया भर के लोगों ने साक्षी भाव से, चमत्कृत दृष्टि से उसे देखा है। मित्रों, जहां एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में उसके जीवन में सहूलियत लाने के जो विषय वर्षों से लंबित थे, आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद में भी देश का गरीब जिस विकास की बाट जोते जोते उसकी आंखें जो पथरा गई थी, आज उस गरीब को यह पहली बार एहसास होने लगा है कि देश में जो सरकार है वो गरीबों की हितैषी सरकार है, गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है, गरीबों के लिए सोचने वाली सरकार है और गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के दिल्ली आवास पर राजस्थान कांग्रेस संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अलावा तीनों सह प्रभारी अमृता धवन, वीरेंद्र राठौर और काजी निजामुद्दीन शामिल हुए। इस दौरान कई मामलों को लेकर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम गहलोत से राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन के लिए गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा सभी फैसले राजस्थान के विकास और गरीबों के उत्थान को केंद्र में रखकर लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। शर्मा ने कहा कि हत्या हुए 1 वर्ष बीत चुका है और तत्कालीन समय में सरकार ने ये कहा था कि हम न्यायिक प्रक्रिया को कानूनी रूप से जल्द पूर्ण करने का काम करेंगे और बहुत जल्द कन्हैयालाल के हत्यारों को सजा दिलाने का काम करेंगे।
लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार उदासीन रवैये के साथ काम कर रही है। कन्हैयालाल की निर्मम हत्या हुए 1 साल हो चुकी है। तत्कालीन समय के अंदर सरकार ने यह कहा था कि हम न्यायिक प्रक्रिया को कानूनन रूप से जल्दी पूर्ण करने का काम करेंगे और बहुत जल्दी कन्हैयालाल के हत्यारों को हम सजा दिलाने का काम करेंगे। 1 साल बीत जाने के बाद भी सरकार आज भी उदासीन रवैये के साथ ही काम कर रही है। आज भी कन्हैयालाल के परिजनों के साथ साथ तमाम वो लोग जो इस तरीके की निर्मम हत्याओं के निंदा भी करते हैं और घोर विरोधी भी हैं, वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकार उनको पैरवी करके सजा दिलाने का काम करे, ताकि लोगों में ये विश्वास हो कि गुनाह करने वालों को सजा तत्काल मिलती है। अगर सजा में अगर विलंब होता है तो लोगों की आस्था भी और विश्वास भी इस बात के लिए उठता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति गोटियां सेकने का काम करती है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का काम नहीं करती। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश में इस तरीके की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो और एक नजीर पेश की जाए कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। जयपुर के आगरा रोड स्थित जामडोली की भरत विहार कॉलोनी में रात को पैंथर दौड़ता हुआ नजर आया। पैंथर की पूरी घटना एक दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई। पैंथर के मूवमेंट को लेकर कॉलोनी वासियों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं पैंथर को लेकर स्थानीय वासियों ने वन विभाग को सूचना भी कर दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।